प्लेट मामले में भड़के मौलाना अरशद मदनी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, मौलाना मदनी ने बुलाई कानूनी टीम की मीटिंग। नेम प्लेट मामले पर बोले अरशद मदनी, ऐसा लगता है कि शासकों का आदेश ही संविधान है। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तो बता दें कि सरकार की तरफ से ये आदेश जो है वो जारी किया गया था, लेकिन अब इस बीच सियासत भी यहाँ पर गर्म होते हुए अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अरशद मदनी ने भी बड़ा बयान दिया है। तो कांवड़ यात्रा नेम प्लेट मामले पर भड़कते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि कानूनी टीम की मीटिंग यहाँ पर बुलाई है। नेम प्लेट मामले में अरशद मदनी ने कहा कि ऐसा लगता है कि शासकों का आदेश ही संविधान है। और अब इसी संदर्भ में मौलाना मदनी ने कानूनी टीम की मीटिंग बुलाई है। क्या कुछ इस मीटिंग के जरिए होगा ये देखना होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार इसको लेकर बयानबाजियों का दौर भी जारी है। जिस तरह से ये फैसला लिया गया, आदेश को अमल में लाया गया, उसके चलते विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर हमलावर है। और इस बीच अरशद मदनी ने भी सरकार पर आरोप मढ़े हैं कि ऐसा लगता है कि शासकों का आदेश ही संविधान है। तो कांवड़ यात्रा नेम प्लेट मामले पर मौलाना अरशद मदनी का ये बड़ा बयान सामने आया है। लखनऊ से शुभम पांडे और मुजफ्फरनगर से हमारे साथ अरविंद लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले अरविंद, आपका रुख कर लेंगे, क्योंकि मुजफ्फरनगर में हमने देखी थी तस्वीर किस तरह से आदेश को धरातल पर उतारा गया, लेकिन उसके बाद लगातार सियासत यहां पर हावी है। इस बीच अब ये भी सामने आ रहा है कि अरशद मदनी ने कानूनी मीटिंग भी बुलाई है। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के एसएसपी के आदेश के बाद इसलिए सारा मामला शुरू हुआ था। और यहाँ पे अगर आप कहे जाए तो लगभग हर दुकानदार ने और हर मतवाला ने अपने नाम और व्यक्ति लिख दिए। उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो जी सियासतदार है ये इसमें सियासत करने से लगे हुए हैं, क्योंकि कांवड़ के बहुत सारे जो भोले हैं उनसे बात की गई है, जो जगह उठाकर है उनके लोग भी इस चीज को नहीं देख रहे हैं। वे साफ सफाई और एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ नाम ऐसे तो है जो पहले हिंदू नाम से करते थे, उनका नाम मुस्लिम नाम से रख दिया गया है। एक ही नाम ऐसा नहीं मिला इसको कि मुस्लिम नाम से चलाया गया और उसको हिंदू रख दिया गया हो। क्यों छुपाना चाहते हैं ये अपनी पहचान, ये एक बड़ा सवाल है। आप सभी, मेरी निवेदन है आपके माध्यम से सभी कर्मों से कि वे भी अपने धर्म के लोगों से कहे बिना पहचान छुपाए सेवा करे। सेवा तो पहचान दिखाकर भी की जा सकती है, कोई मना नहीं करता। अरविंद, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ हिमांशु भी गाजियाबाद से है। पहले शुभम, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि सियासत भी इस पूरे मामले पर लगातार जारी है। क्योंकि हमने वो तस्वीर भी देखी थी कि जब ये आदेश यहाँ पर अमल में लाया गया था, तो ऐसे में जो लोग यहाँ पर, चाहे वो फल वाला है या सब्जी वाला है, उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बिक्री उनकी हो रही है, कोई ऐसा भेदभाव नहीं हो रहा है। तो आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों? अब ऐसे में अरशद मदनी ने भी कह दिया है कि शासकों का आदेश ही संविधान है, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो धर्मगुरु हैं ये हमेशा इस तरह के बयानों को दे करके जो सांप्रदायिक तनाव है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, और अक्सर इन पे बयानों को इस तरह से तरजीह मिलती है, और जिसकी वजह से ही इस तरह के बयानों का ये लोग फायदा उठा करके जो सरकारी आदेश हों, चाहे वो समाज में अलग अलग तरीके के जो फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं उन पर सवाल उठाने का काम ये लोग अपने इस एजेंडे के माध्यम से करते हैं। और यही महमूद और यही मदनी भी, अरशद मदनी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अरशद मदनी की बात करें तो बीते दिनों भी वो एक फैसले को लेकर के अपनी नाराजगी इसी तरह से जताते हुए नजर आए थे, जिसके बाद अलग अलग धर्मगुरु और अलग अलग जो है जगहों से लोगों के बयान सामने आने लगे थे। और ऐसे में एक बार फिर से जब सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया है कि नेम प्लेट पर आपको पूरा नाम लिखना है, तो इस पर भी वो एक कानूनी बैठक करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में लगातार देखिए, अगर अरशद मदनी की बात करें तो वो हमेशा ही इस तरह के जो है कंट्रोवर्शियल चीजों में रहते हैं, और जरूर कहीं ना कहीं एक उनकी प्रयास रहता है कि जो भी सरकारी आदेश हैं उनको पालन करने में या उनको किस तरह से दूसरा दृष्टिकोण देने में वो हमेशा से इस तरह के बयानबाजी करते हैं। और ऐसे में एक बार फिर से वो एक कानून के लोगों के साथ एक बैठक करने की बात कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक कहीं ना कहीं इसके माध्यम से वो जो हमेशा से जो उनका प्रयास रहता है उसी दिशा में यह प्रयास भी आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल। अब एक बार हिमांशु, आपका रुख करना चाहेंगे। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट मामले पर लगातार जो सियासत है वो जारी है, बयानबाजियों का दौर जारी है। अरशद मदनी ने भी इस पूरे मामले पर बयान दिया है, कानूनी मीटिंग भी बुलाई है। अगर गाजियाबाद की बात करें तो यहां से क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है?
देखिए, पहले मैं मदनी जी के सवाल का जवाब देना चाहूंगा। जिस तरह से वो कानूनी मीटिंग बुलाने की बात कर रहे हैं, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार आई है, ये पहली मर्तबा नहीं है जब पूरा नाम लिखने की बात सामने आई हो। गाजियाबाद के जो पुलिस कमिश्नर हैं अजय मिश्रा, उनका कहना है इससे पहले भी जब पिछली बार भी कांवड़ यात्रा थी तब भी ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि जितने भी कांवड़ मार्ग पर ठेली पटरी वाले हैं या ढाबा संचालक हैं, अगर वो संचालित करते हैं तो वो अपना पूरा नाम लिखें। तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए। पहले ये मुद्दा नहीं उठा, लेकिन अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है सरकार को घेरने के लिए। तो मैं मदनी के जो बयान है उनको इसी तरह से देख रहे हैं और आम जनता भी उसको इस तरह से देख रही है कि विपक्ष को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है, खासतौर पर जब भी कोई धार्मिक यात्रा या धार्मिक कोई भी सभा होती है उसको लेकर जब मामला सामने आता है। तो कुल मिलाकर इसीलिए फिलहाल देखा जा रहा है कि ये सब मुद्दे उठ रहे हैं और गरमाए गए हैं, जबकि उन लोगों को खुद परेशानी नहीं है जो ढाबा संचालक हैं या फिर ये कहें रेडी पटरी वाले हैं, उनको किसी तरह की कोई आपत्ति है ही नहीं। जब हमने भी उनसे बात की थी तो उनका कहना है अब तक हमारी संज्ञान में नहीं है, जैसे ही हमसे ये कहा जाएगा हम अपनी ठेली पटरी पर अपना नाम लिख लेंगे। ना ही उनके व्यवसाय में इससे कोई दिक्कत आती है, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि इससे काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है, क्योंकि जो कांवड़ रूट है उस पर लाखों करोड़ों की संख्या में जब शिव भक्त कांवड़िए निकलते हैं तो वहां पर उस समय कोई तनाव की स्थिति ना हो, इसको लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है। और सरकार के इस फैसले का सभी ने स्वागत किया है। लेकिन विपक्ष जिस तरह से अपनी भूमिका निभाता है, सभी एजेंडों को एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर उसको पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि बाई इलेक्शन भी कई सीटों पर होने हैं तो उस पर इसका प्रभाव जाए, ये सीधा मकसद विपक्ष का है। और इसमें मदनी का साफ तौर पर कहना कि कानूनी बैठक बुलाएंगे तो उससे होगा क्या, क्योंकि ये पहली बार तो हो नहीं रहा है, साल दर साल ये चला आ रहा है। जब से योगी सरकार आई है उत्तर प्रदेश के अंदर तभी से ये फैसले लगातार होते आए हैं, लेकिन इस बार मौखिक रूप से ये आदेश दिए गए हैं, शासन की तरफ से कोई लिखित में आदेश नहीं आया है। ये तो अच्छी तरह से हम कह रहे कि बिल्कुल किसी भी तरह से कोई व्यवधान ना हो कांवड़ यात्रा में, उसको लेकर सरकार का यह फैसला रहा है, जिसका सभी ने स्वागत किया है। और गाजियाबाद ही नहीं, चाहे हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद से आगे तक का भी अगर हम रूट देख ले तो कहीं पर भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर एक ये फैसला लिया गया है, जिसका स्वागत साफ तौर पर देखने को मिला। बिल्कुल, लेकिन अब देखना होगा ये सियासत की हवा जो चली है वो कहां तक बहती है, देखना होगा। फिलहाल हिमांशु, शुभम और अरविंद, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी यहां पर देने के लिए। तो आपको बता दें कि नेम प्लेट मामले पर लगातार सियासतदानों की तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है। अरशद मदनी की तरफ से कानूनी टीम की मीटिंग बुलाई, क्या बड़ा फैसला होता है देखना होगा। बढ़ेंगे आगे। गुरु पूर्णिमा का पर्व गोरखपुर समेत पूरे देश भर में श्रद्धा और भक्तिभाव से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ 3 दिनों के दौरे पर गोरखपुर में हैं। इसी से जुड़ी ये 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री के साथ ही गुरु की भूमिका में है। सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। इस मौके पर आज देश भर के साधु संतों समेत गोरक्ष पीठाधीश्वर के हजारों शिष्य गोरखनाथ मंदिर में जुटे हैं। वहीं श्रद्धालुओं से भी सीएम ने मुलाकात की और बच्चों को इस दौरान चॉकलेट भी बांटी। तो गुरु पूर्णिमा की धूम किस कदर दिखाई पड़ रही है, आम हो या खास हो, हर कोई पूजा पाठ में लीन नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर। तो सबसे पहले उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का आज खास मौका है। तो गुरु शिष्य के महत्व को बताता हुआ ये पर्व, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पहले पूजा पाठ किया और फिर उसके बाद उन्होंने बच्चों को चॉकलेट और दुलारा भी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल